ध्यान दीजिए दोस्तों, जीके में आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। दो जगह का दिया जाता है और पूछा जाता है इन दोनों के बीच में कौन सा रेखा है। जैसे भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, तब पूछा जाएगा कि भारत और चीन के बीच में कौन सा रेखा है। दोस्त, ये रेखा वाला प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो कुछ खास ही पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि 20 में तो बहुत सारे देश हैं, तो ऐसा तो नहीं सारे देश के आपसे पूछे जाएंगे, कुछ खास है दोस्तों। जैसे यूएसए है, कनाडा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, जर्मनी पोलैंड, रूस फिनलैंड, फ्रांस जर्मनी, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। यही इतने में से पूछे जाएंगे गारंटी के साथ, इसके अलावा नहीं पूछे जाएंगे। एक दो मैं इसमें बढ़ा दिया हूँ, लास्ट में ये कोरिया वाला एक आध बार मैंने देखा पूछा गया, तो इसे भी मैंने बढ़ा दिया। ये दूसरा हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में दोस्त। ये आप देख सकते हैं समाधि स्थल। वैसे मैं बता दूं आपको दोस्त कि समाधि स्थल का ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, आप उसे जाकर भी देख सकते हैं। उसमें मैंने और भी बहुत सारे लोगों का समाधि स्थल के बारे में बताया है। वैसे मैंने यहाँ पे एकदम टॉप मोस्ट लिया है। यदि आपके पास समय कम है, आप वो वीडियो नहीं देख पाए हैं अभी तक, तो उसको तो मैं कहूँगा देखिए ही, लेकिन इतना में से ही एग्जाम में आते हैं। मेरा एक सर्वे है, मैंने जो देखा है इन्हीं सब में से एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्त, और इसके अलावा नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बस इतना ही कहूँगा दोस्त कि यदि वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। कोशिश करूँगा थोड़ा ट्रिक देने का, सिंपल तरीका से हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ट्रिक से पढ़ते हैं दोस्त। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यूएसए और कनाडा के बीच दोस्तों है, ये आप देख रहे हैं 49वीं समांतर रेखा है। तो मैं बार बार एक चीज़ बताता हूँ अपने वीडियो में कि सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर आपसे पूछा जाए कौन देश है, तो आप एक ही नाम लेंगे दोस्तों, वो अमेरिका है कि नहीं है। अमेरिका अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल है दोस्त, तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि अमेरिका क्या करेगा, 100 तो नहीं, कम से कम 100 नंबर तो नहीं, कम से कम 50 तो जरूर लगाने का कोशिश करेगा। तो देखिए ये 50 लगाने वाला है, एक ही कम है दोस्त, सिर्फ एक ही कम है, 49 रन बना चुका है, यानी 49वीं समांतर रेखा सबसे ज़्यादा इसी का है। एग्जाम में जो पूछे जाएंगे सबसे ज़्यादा 49वीं, यानी 50 लगाने को है। एक नंबर दोस्तों क्या है, ये पीछे है। तो याद रखिए यूएसए और कनाडा के बीच दोस्तों 49वीं समांतर रेखा है। आपके मन में चल रहा होगा यूएसए रिलेटेड और पूछेगा कि, तो नहीं पूछेगा दोस्त, पूछेगा तो यूएसए कनाडा ही पूछेगा, इसके अलावा कहीं नहीं पूछेगा। तो याद रहेंगे आसानी से। नेक्स्ट है दोस्तों, ये थोड़ा कंट्राडिक्शन वाला है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दोस्तों है वो डुरंड रेखा है। अगर अभी के समय में पूछा जाए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, लेकिन यदि पूछा जाए भारत आज़ादी से पहले, तब कहेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, क्योंकि पता है पाकिस्तान पहले भारत का ही अंग होता था। तो क्वेश्चन देखकर और तब आंसर दीजिएगा दोस्त, ऐसा नहीं कि मिस्टेक हो जाए और आप गलत बना के आ जाए। भारत आज़ादी के अभी का मतलब पूछा जाए क्लियर, तो डुरंड मारिएगा, भारत अफगानिस्तान के बीच, और आज़ादी से पहले तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा। ध्यान दीजिएगा जरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है दोस्तों, डुरंड रेखा है। तो इसको याद रखना बहुत आसान है। होता क्या है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है दोस्तों, ये हमेशा ढूंढते रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहता है दोस्तों भारत से लड़ने के लिए। तो होता क्या है कि भारत से लड़ने के लिए क्या करता है, कुछ ढूंढते रहता है आपस में। तो कौन कौन ढूंढता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान कुछ ना कुछ ढूंढते रहता है, इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या है, डुरंड रेखा है दोस्तों। डुरंड रेखा या डुरंड रेखा कहेंगे, आप आराम से याद रखेंगे। क्यों ऐसे याद रहेंगे, देखिए हम भारत से हमेशा लड़ने के फिराक में कौन रहता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये दोनों कुछ ना कुछ ढूंढते रहता है, इसीलिए डुरंड रेखा दोस्तों करके मैं याद रखता हूं। आपको भी ऐसे याद रखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा, जिसे 24वीं समांतर रेखा भी कहा जाता है। अब समझ लीजिएगा जरा, भारत और चीन के बीच देखिए होता क्या, चाइना आपको पता है कि खाली क्या करता है, बनाता है, मैक माने बनाना, ध्यान दीजिए जरा, मैक माना बनाना, और क्या करता है, ठगने का सामान बनाता है, डुप्लीकेट सामान बनाता है, नकली सामान बनाता है। तो वही कहा जाता है भारत और चीन के बीच में क्या है, मेक करके मोहन को ठग देता है। ये मोहन कहाँ का नाम है, इंडियन नाम है ना, ये चाइनीज नाम तो नहीं है। तो याद रखिएगा कि मैक करके मोहन को ठगता है। इंडिया में बहुत सारे मोहन है, उसे क्या कर रहा है, चाइना क्या है, चीन जो है दोस्तों ठग रहा है। तो मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच होंगे। ध्यान रखिए आगे, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। तो आपको ये तो याद कराने का जरूरत ही नहीं, हर एक बच्चा जानता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या होता है,
हमेशा एकदम रेड मतलब लाइट लगा रहता है, रेड चिनासी लगा रहता है कि ये दोनों हमेशा कभी भी लड़ सकता है, कभी भी इसके बीच में मतलब लड़ाई हो सकता है। इसलिए रेड क्लिफ रेखा इसी का है और 24वीं समांतर इसी को कहा जाता है। तो 24वीं समांतर याद रखने का भी ट्रिक है। भारत का ताकत पाकिस्तान से दुगना है, तो देखिएगा ये 2 जो है पाकिस्तान का हुआ और ये 4 जो हुआ दोस्तों इंडिया का हुआ, यानी दुगना, 2 दूनी 4, दुगना ताकत है भारत के पास। आइए नेक्स्ट याद करते हैं, जर्मनी है नेक्स्ट। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में दोस्तों क्या है, हिंडनबर्ग है, आसानी से याद रहेगा, आपको पता होना चाहिए। जर्मनी, हाँ ध्यान दीजिएगा, जर्मनी में क्या हुए थे पैदा, हिटलर पैदा हुए थे। जर्मनी में दोस्त हिटलर पैदा हुए थे और पूरा हिला के रख दिया था। हिटलर क्या किया था, हिला के रख दिया था। तो हिटलर और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग, देखिए हिंडनबर्ग मतलब पूरा हिला के रख दिया था माहौल। और हिलाने के कारण क्या हुआ था, इतना अराजकता आ गया था, इतना परेशानी वहां के लोगों में आ गया था कि देखिएगा फ्रांस और जर्मनी, फिर से एक जर्मनी वाला है, फ्रांस और जर्मनी में क्या हो गया दोस्त, लोगों को खाने को ललायित हो गया था। लोग मैगी खाकर रहता था, मैगी नॉट। बस इतना ही याद रखना है कि हिटलर पैदा हुआ जर्मनी में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो रेखा है उसको हिंडनबर्ग है। जर्मनी और पोलैंड को पूरा हिला के रख दिया था हिटलर, मतलब बहुत तबाह कर दिया था, लोग को खाने को ललायित कर दिया था। तो लोग क्या था, फ्रांस और जर्मनी में लोग क्या कर रहे थे, इसके बीच में क्या होता है, मैगी नॉट, यानी मैगी खा के लोग जिंदगी जी रहे थे। ऐसे करके आराम से आपको याद रहेंगे दोस्त। बीच में रूस और फिनलैंड का मैन रहीम, बहुत आसान है। देखिए रूस को रूठ जाना से याद रखिए, रूस मतलब रूठ जाना। जब कोई रूठ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको मनाते हैं, मैन रहीम। और रूठता कौन है, आप देखते होंगे ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम के बीच में लफड़ा होता है तो ज़्यादातर क्या हो जाते हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। बस ऐसे याद रहेगा, रूस और फिनलैंड रूस जाता है, कौन रूठ जाता है, रहीम रूठ जाता है तो उसको मनाना पड़ता है, रहीम रूठ जाता है तो उसको मनाना पड़ता है। आराम से याद रहेंगे, रूस और फिनलैंड के मैन रहीम रेखा। नेक्स्ट आइए उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच दोस्तों 17वीं समांतर रेखा है और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है दोस्त, ये बहुत ही आसान है, याद रहेंगे हमेशा। वियतनाम जो दोस्तों है उसका 17 है और कोरिया का 38 है। इसका यही याद रखने का तरीका है कि वियतनाम बड़ा लिखा जाता है तो इसका छोटा है 17 और कोरिया छोटा लिखा जाता है तो इसका 38 है बड़ा। आराम से ऐसे करके ये दोस्तों आपको याद हो गया। दोस्तों देखिए, मैं यही बात है, मैं चाहूँ तो सिर्फ बोल दूँ यूएसए कनाडा के बीच 49वीं समांतर, पाकिस्तान अफगानिस्तान डुरंड रेखा। देखिए ऐसे पढ़ाने वाले बहुत है यूट्यूब पे और बहुत बच्चे ऐसे पढ़ भी रहे हैं। तो होता क्या, ऐसे जब पढ़ाया होता है तो आपको बार बार देखना पड़ता है, तब जाके कहीं दिमाग में बैठते हैं। लेकिन जो मैं ट्रिक बताता हूं, इस ट्रिक से क्या है, आपको जल्दी याद होते हैं। अगर एग्जाम के समय दोस्तों इस वीडियो को अगर सिर्फ जल्दी जल्दी में सारे मेरे चैनल के वीडियो देख लिया जाए तो मुझे लगता है दोस्तों बहुत अच्छा नंबर उठाया जा सकता है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चैनल पे आप बहुत सारे वीडियो है दोस्तों और बहुत स्टूडेंट ने CHSL के एग्जाम हो गए, MTS के एग्जाम हो गए दोस्तों दिए हैं और वो स्टूडेंट इसको बताए हैं कि सर बहुत ज़्यादा मेरा हेल्प हुआ। जैसे कि अनुच्छेद वगैरह का वीडियो है, यानी क्यों मतलब सब चैप्टर के वीडियो है दोस्तों ट्रिक से, और वो बहुत हेल्प करते हैं दोस्तों स्टूडेंट के। तो आप भी इसको अप्लाई करके देखिएगा, मेरा गारंटी है दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। अब जल्दी जल्दी में इधर देखते हैं, महात्मा गांधी सबको क्या कहा गया है। देखिए महात्मा गांधी जब डेथ कर गए तो जिस जगह पे उनको दफनाया गया उस जगह को राजघाट बोलते हैं। इसका वीडियो बताया ना कि चैनल पे है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ याद कराता हूँ। इसको याद रखना बहुत आसान है, महात्मा गांधी राजघाट में। देखिए हर लोगों के जेबी में क्या है, पैसा है और हर पैसा में फोटो महात्मा गांधी का बना है। तो हम क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी क्या है, राजा की तरह है, तो राजघाट में दफना दिया गया। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी, महिला शक्ति की बात हम लोग करते हैं, महिला शक्ति, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का होगा। फिर जवाहरलाल नेहरू, ध्यान दीजिएगा कैसे याद रखें, शांति वन। होता क्या, जिसके पास जवाहरात आ जाता है, सोना हीरा मोती जवाहरात आ जाता है, वो क्या हो जाता है, शांत शांत रहता है ताकि कोई छीन न ले, कोई मतलब लूट न ले, तो क्या होता है, शांति वन। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू को दफनाया गया। मोरारजी देसाई, तो ध्यान दीजिएगा अभय घाट। देखिए मोरा एजी, इसको याद रखना है, मोरा एजी देश आ गया, देसाई, मोरा एजी देश आ गया। अब मुझे किसी से भय नहीं है, अब क्या है, अभय है, मुझे भय वह नहीं लगता है क्योंकि मेरा एजी, एक महिला का रही है कि मेरा एजी देश आ गया, अब मुझे किसी से भय नहीं है, तो अभय घाट। तो मोरारजी देसाई का क्या याद रखिएगा दोस्त, अभय घाट। चौधरी चरण सिंह का किसान घाट, तो चौधरी साहब का क्या होता है, आपने देखा हरियाणा वगैरह में चौधरी साहब का क्या होता है दोस्तों, किसान घाट।
एकदम किसान होता है, पूरा एकदम इलाका उसी का होता है, ये सब में खेती बाड़ी करवाता है। तो आराम से याद रहेंगे। जग जीवन राम दोस्तों समता स्थल, ध्यान रखिएगा। जग जीवन, देखिए जगत के जीवन का ख्याल कौन रखता है? राम भगवान रखते हैं। जगत के जीवन का ख्याल राम भगवान रखते हैं। तो आसानी से याद रहेंगे, उनको क्या रहना पड़ता है? हमेशा सबको समान देखना पड़ता है, सबको समान स्तर से देखना पड़ता है। तो समता स्थल। राजीव गांधी, राजीव गांधी क्या थे? वीर थे। तो वीर भूमि, राजीव गांधी बहुत वीर थे दोस्तों, इसलिए वीर भूमि। राजेंद्र प्रसाद, महाप्रयाण घाट। तो ध्यान दीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद आपको पता है ना, देश का पहला राष्ट्रपति बने थे। देश का पहला राष्ट्रपति का प्राण क्या होगा? महान प्राण होगा। तो महाप्रयाण घाट, महान प्राण था उनका, महाप्रयाण घाट। नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर, चैत्रा भूमि। देखिएगा चैत्रा आपको सुन के थोड़ा गंदगी जैसा फील हो रहा है ना, थोड़ा अजब गजब फील हो रहा है ना। और आपको ध्यान रखिएगा, ये ऐसा इसलिए कर दिया गया क्योंकि बी आर अम्बेडकर जो थे दोस्तों, ये नीचे कास्ट के थे, इसीलिए ऐसा नाम रख दिया गया। देखिए इसको अन्यथा नहीं लीजिए, ट्रिक के लिए बनाया गया है और कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी, इनका बहुत आसान है, सदैव अटल। इनके नामे में अटल लगा हुआ है कि जहां पे दफनाया गया। ऐसे करके दोस्तों आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। बस इतना ही कहूंगा दोस्तों, यदि ट्रिक पसंद आ रही है, यदि मेरा पसंद मेहनत आ रही है दोस्तों, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि अगला वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। दोस्तों अभी चैनल पे कई सारे वीडियो सीरीज चल रही है, आपसे रिक्वेस्ट है ये लगातार सारे वीडियो सीरीज देखिए दोस्तों। मेरा प्लान यही चल रहा है कि आने वाला एग्जाम दोस्तों गारंटी के साथ निकल जाए, इसीलिए आप देख रहे होंगे जितने भी जरूरत के आपके हैं, मैथ्स हो गए, रीजनिंग हो गए, जीके जीएस हो गए, इंग्लिश हो गए दोस्तों, किसी को नहीं छोड़ रहा हूं, लगातार वीडियो ला रहा हूं दोस्तों। विश्वास कीजिए इस बार किसी भी हाल में दोस्तों एग्जाम निकाल कर रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।